हेलो फ्रेंड्स, किसी ने क्या खूब कहा है कि शक जो है प्यार का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए उसे अपने दिल में घर बिल्कुल बनाने ना दो, वरना ये कहते पाया जाएगा कि दो प्यार करने वाले जंगल में खो गए। ऐसा ही कुछ खुशी ने कर दिया है और अर्नव को कर दिया है नाखुश। जैसे कि हमने आपको बताया था कि खुशी आरव और शीतल को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उसकी इन्वेस्टिगेशन चालू है, तो इसी के चलते उसने अर्नव का डीएनए टेस्ट करवाया और अब ये रिपोर्ट इससे पहले कि खुशी के हाथ में लगती, ये अर्नव के हाथ में लग जाती है और अर्नव ये देखकर गुस्से से लाल हो जाता है और खुशी से कहता है, लो देखो ये तुमने क्या किया, क्या तुम्हें मेरे प्यार पर इतना भी एतबार नहीं? अब तुम एक काम करोगी, ये रिपोर्ट मेरे सामने ही खोलकर पढ़ो। अब खुशी बेचारी, उसे काटा तो खून नहीं, अब वो क्या करेगी? या तो फिर वो उस रिपोर्ट को वो फेंक देगी और कह देगी नहीं नहीं अर्नव, मुझे तुम्हारे प्यार पर पूरा भरोसा, या फिर कुछ यूँ होगा कि शीतल इन दोनों की ये कन्वर्सेशन सुन लेगी और हो सकता है कहीं डीएनए की रिपोर्ट ही बदल देगी। खैर ये सीरियल है, इसमें कुछ भी हो सकता है। अब अर्नव क्योंकि खुशी से नाखुश है इसलिए वो टेंशन में है, लेकिन खुशी इस बात से बड़ी बेचैन है और अर्नव को मनाने की जी तोड़ कोशिश करती है, काफी सारी ट्रिक्स उस पर आजमाती है और इसी बीच घर में बास्केटबॉल का मैच खेला जा रहा है जो कि शीतल ने अरेंज किया था, हमने आपको बताया था। और इस मैच में अर्नव और औरव की बॉन्डिंग देखकर वैसे तो खुशी बड़ी खुश होती है, लेकिन वो मन ही मन ठान लेती है कि अब वो ये इन्वेस्टिगेशन पूरी करके ही दम लेगी। खैर इसी बीच औरव कहीं गायब हो जाता है और पूरी फैमिली को टेंशन दे जाता है। पूरी फैमिली की टेंशन की अगर बात करें तो ये टेंशन अभी आरके के घर पे भी चालू है, यानी कि आरके बच तो गया है पर फिर भी मौत उसके सर पर अभी भी मंडरा रही है। अब राधा जी डिसाइड करती हैं कि किसी तरह इस संकट को टाला जाए और ऐसे संकट की स्थिति से हमें उबारने के लिए, बचाने के लिए भगवान ही एकमात्र सहारा है, ये हम सभी जानते हैं। इसलिए राधा जी ने जागरण का आयोजन किया है और इस जागरण में आपको मैं बता दूं कि खास मेहमान हैं पद्मिनी और मलिक, क्योंकि उन्हें खास न्योता दिया गया था। खैर किसी तरह पूजा शुरू होती है। अभी पूजा चल ही रही थी कि अचानक वहाँ पुलिस आ धमकती है और बताती है आरके को कि भाई उसे मारने वाला और कोई नहीं, उसके आसपास ही है और कोई घर का ही कोई सदस्य है। ये सुनकर आरके टेंशन में आ जाता है। अब वो प्लान करता है कि किसी तरह किलर को पकड़ा जाए। आरके अपने बिस्तर पर 2 पिलो रख देता है ताकि उसे सोता देखकर किलर आए और उसे मारे और उसे पकड़ ले। और इधर मलिक अपने प्लान के मुताबिक उसे मारने पहुंच जाता है और जैसे ही वो आरके के बेडरूम में पहुंचता है और आरके को मारने लगता है, आरके उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है और इस तरह पोल खुल जाती है। तो भाई फ्रेंड्स, अब इस ज्वालामुखी की आग कहीं मधुबाला को करना दे राख। अब आप मुझे बताइए, एक शक जो यकीन में बदल गया है उसका और एक यकीन जो शक में बदलता जा रहा है, इसका क्या होगा अंजाम? आगे की कहानी सुनाना है मेरा काम। बस आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दिस वीडियो, लीव योर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच Rovi Uncensored।